ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है। अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि इस 2.5 घंटे में जब से ये पूछताछ चल रही है हुआ क्या कुछ है। राबड़ी आवास पर सबसे पहले सीबीआई की टीम पहुंचती है। आवास के अंदर जैसे ही सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर बाहर आई, उसके बाद देखिए कैसे आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं वो धरने पर बैठ गए इसी राबड़ी आवास के बाहर। राबड़ी आवास पर गहमा गहमी उसके बाद शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार के खिलाफ देखिए सड़क पर भी और अंदर सदन में भी 2 जगहों पर विरोध के स्वरूप भी नजर आ रहे हैं और आवास के बाहर इसी मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त साफ तौर पर नजर आती है। तो 5 तस्वीरों के जरिए इस वक्त क्या स्थिति है राबड़ी आवास के बाहर, जहां पर आवास के अंदर राबड़ी देवी सवालों का सामना भी कर रही हैं, जवाब भी दे रही हैं क्योंकि सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। 15 मार्च की वो तारीख है जब सिर्फ राबड़ी देवी को नहीं, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती और इनके साथ साथ 14 अन्य जो लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए परेशानी जो खड़ी हुई है क्योंकि पेशी होनी है और उससे पहले सीबीआई की टीम का राबड़ी आवास पर पहुंचना और सवाल जवाब का दौर का शुरू होना। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कब तक ये पूछताछ चलती है और सीबीआई की टीम आवास से बाहर निकलती है। कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई जो मान लीजिए एक संस्था की कार्रवाई है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ बिहार में हो रहा है। इसको उस नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शंका जरूर होती है। सीबीआई अपना काम करते रहती है, पूरा देश भर में काम चलते रहता है। जहां जो मामला आता है सीबीआई के संज्ञान में उस पर जांच चलता है, कार्रवाई होती है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। लोग कह रहे हैं बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, सीबीआई अपना काम करती है। देश में जो जिस तरह का हालात है वो हालात में अब कौन किसके यहाँ कौन घुस जाएगा, और ये तो प्लांटेड है। और ये देखिए कि जैसे आपने हमारे नेता को भी किया गया, तो ये तो अब कल्चर हो गई है बीजेपी का, इसलिए अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये चलता रहे। तो सीबीआई की पूछताछ के इस मामले में सुधाकर सिंह ने कहा है कि देश एक बार फिर से आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। जैसा आपातकाल 1975 में था वैसा ही इस वक्त हालात देश में नजर आ रहा है। 74 में जो कांग्रेस के द्वारा तत्कालीन सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है, जो भारत के लोग कभी भी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम के पहुंचने के इस मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब जांच एजेंसी इस तरह का काम कर रही है। इसके पहले भी इनकम टैक्स और ईडी की रेड हो चुकी है, 3 बार सीबीआई भी जांच कर चुकी और फिर भी नतीजा अब तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब जांच एजेंसी इस तरह का काम कर रही है। इससे पहले इनकम टैक्स के छापे लग चुके हैं, इससे पहले ईडी की रेड हो चुकी है, 3 बार सीबीआई जांच कर चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक कोई निकला नहीं है। हम किसी जांच के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जांच के नतीजे तो निकलें। जितने भी अब तक छापे लगे हैं विरोधी दल के नेताओं पर, 1% मामलों में भी जांच एजेंसी को कामयाबी नहीं मिली है। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया जी जो विपक्ष के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया। उससे पहले मृत मुलायम सिंह यादव, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है, उनके खिलाफ मृत होने के बाद कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो जांच एजेंसियां काम करें, उस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जाए, हम उसके पक्ष में नहीं है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? आपने जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार किया, जो लगातार बिहार में आपने आपके ऊपर लगातार केस मुकदमे रहे, तो हर समय ये विषय आपके ऊपर उठा है। आपने मॉल बनाने का काम आप ही किए, मिट्टी घोटाला आप ही किए, चारा घोटाला आप ही किए, अलकतरा घोटाला आप ही किए। तो जो आपने किया है उसकी करने का फल तो भोगना पड़ेगा ना। ठीक।
तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आपने सुनी। अपने अस्थायी नियुक्ति डील इन तमाम चीजों को लेकर नौकरी के बदले जमीन के इस मामले में देखिए इस वक्त परेशानी लालू एंड फैमिली की बढ़ी हुई है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है और इसी आरोप के मद्देनजर सीबीआई जांच कर रही है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई थी। उस वक्त बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप, जिसमें पहले अस्थायी तौर पर और बाद में स्थायी तौर पर डील जब पूरी हो गई तो नौकरी पक्की उन्हें मिल गई। और इसी एफआईआर में लालू, राबड़ी, मीसा और हेमा के नाम शामिल हैं। सीबीआई की एफआईआर में 12 अन्य लोगों के नाम भी इसमें जोड़े गए हैं, शामिल रखे गए हैं और कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला है। तो परिवार के नाम पर कम दरों में जमीन ली गई और जमीन विक्रेताओं को नकद भुगतान करने की बात सामने आई। नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर के कुल 7 मामले इसमें जुड़े हुए हैं। 5 मामलों में सर्किल रेट के से कम दाम में जमीन को बेच दिया गया। 2 मामलों में जमीन को बतौर उपहार दे दिया गया और 3 जमीन राबड़ी देवी, एक मीसा भारती के नाम पर है। एक जमीन एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। तो जमीन के बदले नौकरी के मामले में इस वक्त पूछताछ का सिलसिला चलता हुआ और राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है, जहां पर पूछताछ तकरीबन अब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यह सिलसिला पूछताछ का चल रहा है। हालांकि राबड़ी देवी के ही आवास के बाहर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। तो लालू फैमिली के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 30 वर्षों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पर सीबीआई, ईडी क्या क्या लगा हुआ है, तो उस पर क्या कहना है। अपना काम करे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केस सीबीआई ने बंद कर दिया था। बंद केस को ओपन करना किसके इशारे पे हो रहा, हम नहीं समझते हैं क्या। जो टीस है ना बिहार में सरकार जाने की, वो टीस बहुत गहरी है। अब गहरी टीस का आप ये इलाज करते हो, ये आपकी चॉइस। आपको लगता है दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है सीबीआई का? अभी कल ही ना 9 पॉलिटिकल पार्टियों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को। मैं तो सिर्फ आगाह करता हूं कि जब आप सत्ता में नहीं होंगे साहब, आप भी जद में आएंगे, हमें तब आपके लिए भी दुख होगा, क्योंकि आपने इन संस्थाओं के चरित्र को स्वाहा कर दिया। देखिए, सीबीआई हमेशा बदले की भावना से काम करती है। आज तक सीबीआई को मिला क्या, आखिर बताना चाहिए। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक सीबीआई ऐसा क्यों करती है? हमेशा लालू यादव जी के परिवार को तंग करने के साजिश के तहत ये लोग छापेमारी या पूछताछ के लिए लोग आता है। कभी तो कुछ मिला नहीं आज तक। ये सब बस बदले की भावना से भाजपा से ग्रसित है। ये बीजेपी का तोता है सीबीआई। राजद के विरोध में, लालू जी के विरोध में, लालू जी के परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है और सीबीआई और ईडी तो अब उनके हाथों का खिलौना है। घबराई हुई है और पूर्णिया का जो रैली हुई है जिसमें कि अमित शाह की रैली फ्लॉप की है, इससे और ज्यादा लोग घबराए हुए हैं। और अब मैं बता देना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि चाहे जितना भी तुम आरोप लगाओ लालू परिवार पर, चाहे राबड़ी जी पर, चाहे तेजस्वी यादव पर, किसी पर भी आप परेशान कर सकते हैं। तो राबड़ी आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। उनको अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की जरूरत है, ना प्रेजुडिस होने की जरूरत है। फ्री एंड फेयर तरीके से कानून अपना काम करे और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई